राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास तथा दंत धारण आदि का प्रकार बताते हैं। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्य काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नक्षत्रीय कोण में देव पूजित विराजमान गणेश जी की पूजा करे। गणाना तत्व इत्यादि मंत्र से विविध पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदित करें। तत्पश्चात तांबुल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासन नागिन में आज्य भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूस्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य संपन्न करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह काल तक गायत्री मंत्र जप करता रहे। तदंतर स्नान करके संध्या काल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु जी की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समीधा, चरु तथा घी की रुद्रसूत से सधो जाति प्रकार 5 तत्व 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहिता महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीम्य इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्निये स्वस्तिक कृते स्वाहा इस मंत्र से इस प्रकार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से और उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मग्र चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पर पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहिति मंत्र, रुद्रसूत तथा सधो जाति 5 मंत्रों का जप करे और इसके बाद द्वारा एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरण रविंद्रों में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः शिवाय जोड़कर चतुर्थन उच्चारण करे, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात
पुण्य हवना वचन कराकर अग्निये स्वाहा। इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्रायाण स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्निये स्वस्तिक करते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्रसूत तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महिषादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखाओं में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर सो तत्व प्रयत्न क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी द्विंचक कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंच हैं। वाक प्राणी पद वायु तथा उपस्थ ये वांगा दिपंचक है। श्रोत नेत्र नासिका रसना तथा और तत्व ये श्रोता दिपंचक है। सिर पार्श पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर तत्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वस्तुओं को प्राण पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार है: अनन्मय, पर्णमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भक्तोपनों को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरिक्ष साधक है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।